भारतीय वैदिक परंपरा में हम सदा से ही शिव और शक्ति को एक दूसरे के पूरक रूप अर्धनारीश्वर में पूजते आए हैं। नारी को अर्धांगिनी का स्वरूप माना गया है, गौरव दिया गया है। और फिर मुगलों के आक्रमण और अंग्रेज़ों के काल में भारतीय नारी कभी घूंघट में, कभी पर्दों में, छुपती छुपाती, डरती हुई, कभी अपने पति के साथ सती होती हुई, वो आज भी दहेज के साथ अपने पति के पल्लू में बंधे हुए एक संघर्ष का जीवन जी रही है। अच्छाई ये है कि अब समय बदल रहा है और लड़कियां घर से बाहर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, घर का कामकाज और बाहर का कामकाज भी कर रही हैं। लेकिन जो नहीं बदला है वो है भारतीय समाज का नज़रिया औरत की तरफ। Unfortunately, what has not changed is the attitude towards women, especially housewives and homemakers. So, dear friends, welcome to the first session of Let's Talk 40 Women show, and the topic, as you all know, is should homemakers, stay-at-home moms be paid monthly salaries? Son 2012, in year 2012, the then Women and Child Development Minister Miss Krishna Tirath ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था जिसमें उन्होंने पहली बार इस मुद्दे को रेज़ किया था। लेकिन शायद ये मुद्दा पॉपुलर तब हुआ जब 2017 मिस इंडिया मानुषी चिल्लर ने इसका जिक्र अपने मिस इंडिया विनिंग प्लेटफॉर्म पे किया था, wherein she said that mothers deserve the highest salaries in the world. So with this backdrop, I start the session today asking Pooja ji that can the love and the responsibilities that a homemaker takes off from the family, can it be quantified in terms of money? Thank you Sunita ji for the question. मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या प्यार की कोई कीमत है, क्या सैक्रिफाइस की कोई कीमत है, क्या केयर की कोई कीमत है? अगर इन सब इमोशंस की कोई कीमत है और इनको क्वांटिफाई किया जा सकता है तो हम शायद एक होम मेकर की सैलरी को भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एक होम मेकर या हाउसवाइफ की बात करते हैं, it is not the monetary or the money behind it, it is the zeal or the passion to raise your family and to create that kind of bonding in the family जिसकी वजह से एक औरत इस रोल और रूप में ढलती है। उसमें वो अपने बच्चों में वैल्यूज़ भी इंस्टिल करती है, उसमें वो एक चुंबक की तरह अपने पूरे परिवार को बांध के भी रखती है। इसीलिए अगर आज हम किसी भी फीमेल को एक सैलरी के रूप में उसको काम को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आई फील इट्स अ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू दैट लेडी हु इज़ गिविंग हर 200% हर सेल्फ फॉर द फैमिली। यस, इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर मानती हूँ कि आज के समय को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग विमेन को एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सेफ्टी दें। बट उसके लिए मेरा जो नज़रिया है हेल्प करने का या उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का वो डिफरेंट है कि आप उसको अपने इन्वेस्टमेंट में जॉइंट होल्डर बनाएं, बैंक अकाउंट में जॉइंट होल्डर बनाएं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें इक्वली स्टेक रखें। कल को कभी फैमिली पे खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम आए तो शी शुड फील फाइनेंशियली सिक्योर टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। बट येस, एवरी मंथ पेइंग हर सम अमाउंट एंड सेइंग कि दिस जस्टिफाइज द वर्क दैट यू डू फॉर द फैमिली इज़ नॉट appropriate according to me. So Hema, what do you have to say? So I always support in this because see the love is not valued, that is for sure. But अगर एक मदर इतना काम कर रही है आपके लिए, चाहे वो होम हो, चाहे आपका डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड हो, या आपको एज अ पार्टनर आपको सपोर्ट कर रही है, वाई शी शुड नॉट गेट दैट मनी? सो वी आर जस्ट नॉट एज अबाउट ओनली द सैलरी और वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ द मनी। एज शी सेड कि उसको ऐड करना चाहिए या आपको जॉइंट अकाउंट में होना चाहिए या प्रॉपर्टीज़ में ऐड करना चाहिए। मुझे लगता है कि उल्टा करना चाहिए। आई थिंक उसी को दे देना चाहिए कि वाई डोंट यू लीड द फाइनेंशियल थिंग
because you make control of your house, right? Yeah. So she needs that. So it's very important to give them the financial freedom. It is very important. So at least she should take her own decisions, which is very important in today's days. Like I mentioned, 2012 में first time ये draft India में prepare हुआ, and in response to that draft, most of the men community had to say कि it's socially, ethically immoral, है ना? So according to them, asking for money जो एक पत्नी या माँ घर पे काम करती है, अगर हम उसके लिए पूछ रहे हैं तो एक बाई और एक वाइफ में क्या फ़र्क रह जाए? मैं ये मान के चलती हूँ कि लेट्स थिंक इन अपोजिट साइड. आज मैं मदर हूँ और मैं अपना होम मेकर हूँ और मैं आज डिसाइड करती हूँ कि मैं कुछ नहीं करती. सो देन यू हैव टू पे, राइट? You have to pay because we have to pay to the support system. So pay should not relevant कि मैं ये मेरा being into homemaker कि नहीं मुझे मेरा जॉब रोल यही है कि मुझे यही सब काम करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बीइंग अ होम मेकर मेरी चॉइस है. मैंने अपनी चॉइस से सेलेक्ट किया है कि हाँ मुझे होम मेकर बनना है और मैं इसको काम करना चाहती हूँ. आज मैं मान के चलती हूँ कि ये मेरा डिसीजन था कि मैं आपके परिवार का न्यूट्रिशन केयर करूँ या मैं अपने बच्चे का चाइल्ड केयर करूँ, और ये सारी चीज़ का केयर करती हूँ मैं यहाँ पे आके. और सडनली मैं बोलती हूँ कि जब मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो फिर मैं आई एक्चुअली ले डाउन टू माई फैमिली एंड आस्किंग देम कि मुझे ये चीज़ चाहिए. एंड वो उस डिपार्टमेंट के लिए मुझे हमेशा उधर डिपेंडेंसी है. सो वाई taking care of my children, family and everything, that has to be together. That's what. पूजा जी? My take is slightly different from what Hema says. मैं ये मानती हूँ कि marriage is a integral part of the social structure that we live in. और जब भी एक सोशल सिस्टम बनता है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं. अगर आज हम मैरिज में जहाँ हम रिलेशंस इमोशंस की बात करते हैं वहाँ पैसा ले आएंगे तो हम कहीं ना कहीं हर इंसान के दिमाग में एक मटेरियलिस्टिक सोच को इनकलकेट करेंगे. कल को बीइंग अ हाउस वाइफ इफ़ आई गेट स्टार्टेड मतलब इफ़ आई स्टार्ट गेटिंग द सैलरी आई माइट ऑल्सो फील दिस इज़ माई मनी, और कल को कहीं कंटिजेंसी में फैमिली में कंटिजेंसी आई विल नॉट लाइक टू स्पेंड इट. तो हम कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रक्चर है सोशल स्ट्रक्चर जिसमें हम वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं, एथिक्स को इनकलकेट करते हैं, अगर हम उसको मोनेटाइज करते हैं हम उस सोशल फ्रेमवर्क को डाइल्यूट करते हैं. मैंने पिछले जवाब में भी यही कहा कि येस द मॉनेटरी इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो हम दे रहे हैं आज गर्ल्स को. जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम उनको ये सिखाते हैं कि बेटा दिस इज़ द क्वालिफिकेशन एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ जॉब विच यू कैन डू एंड गर्ल्स आर डूइंग दोज जॉब्स. मॉनेटरी एस्पेक्ट to the values, to the ethics, to the emotions will change or destroy the basic fabric of the social structure of marriage that we all live in. बट लाइक अभी हम देखते हैं प्रॉबेबली ये स्ट्रक्चर पुराने ज़माने में हुआ करता था जब लड़कियों की शादी 12-13 साल में हो जाती थी. फाइनेंशियल एक सेंस जो है वो नहीं होता था, घर परिवार के बड़े लोग ही डिसीजंस लिया करते थे. बट आज लड़कियां पढ़ रही हैं और फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रही हैं बट गेटिंग मैरिड एट अ लेटर एज ऑल्सो. एंड ऑल्सो उन सभी लड़कियों का अपना एक सोशल सेटअप भी होता चला जा रहा है. तो उस सेटअप के अंदर में मुझे लगता है कि थोड़ी सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर हम एक होम मेकर को देते हैं तो इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? देखिए अब क्या कहीं ये प्रश्न जो आज हमें या ये चर्चा आज हमें जो करनी पड़ रही है कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी, चाहे वो हस्बैंड्स हैं चाहे वो इन लॉज हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने एक होम मेकर को फेल किया है उसकी इच्छा को या उनकी छोटी छोटी इच्छाएं जो हैं उनको पूरा. देखिए अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो देखें, जब मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करती हूँ मैं एक नॉर्मल फैमिली की बात करती हूँ, चाहे वो हमारी नानी दादी मम्मी चाची मौसी कोई भी रही है. अगर आप देखेंगे तो जो उनको खर्चे के पैसे भी मिलते थे they were so wise and intelligent that they managed to save even from that amount. And 2016 the time of demonetization is a live example of the phase where मतलब
देयर वर crores कमिंग आउट फ्रॉम दी विमेन पॉकेट। ये नहीं वो पैसा इसलिए सेव नहीं करती थी कि उनको अपने ऊपर स्पेंड करना होता था, वो पैसा वो इसलिए सेव करती थी कि वो हैबिचुअल थी, उनको इस चीज़ की आदत थी कि कल को, और वो पैसा टू बी वेरी ऑनेस्ट जाता फिर फैमिली के लिए था। कल को अगर कोई फैमिली गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, हमारे एंसेस्टर्स या जो सीनियर्स थे कि गोल्ड खरीद लो, क्यों? क्योंकि कभी ख़राब टाइम आए, डिफ़िकल्ट टाइम आए तो हम उस गोल्ड को बेचकर वो कर लें। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे मानती हूँ मैं, और ज़िंदगी में कभी किसी का काम नहीं रुका है पैसे की वजह से। तो अगर मुझे किसी को गिफ्ट देना है, जैसे आपने कहा, या मेरा अपना एक सोशल लाइफ है, तो उसको मेरे को उसकी नीड्स को फुलफ़िल करना है। इतनी इंटेलिजेंट और मैच्योर हर लेडी, हर गर्ल होती है कि वो जो भी फंड उसके हाथ में आता है, क्योंकि घर के खर्चे के लिए तो पैसे आएंगे ही आएंगे, वो उसी में से मैनेज कर लेती है। और येस, देयर आर सर्टेन गर्ल्स और फैमिलीज़ और विमेन हु आर एक्चुअली सफरिंग अ लॉट, बट हमें ये समझना होगा फिर वो नॉर्मल सिचुएशन सर्कमस्टांसिस का पार्ट नहीं है, वहाँ पर वॉइस रेज करनी पड़ेगी और फिर उनको इस इंडिपेंडेंस को क्लेम करना पड़ेगा दैट आई ऑल्सो हैव एन इक्वल से इन दी फाइनेंशियल्स ऑफ द फैमिली, बट दैट हैपन्स ओनली इन सिचुएशंस एंड फैमिलीज विच आर नॉट नॉर्मल। एंड मैं ये मानती हूँ जिस घर में फाइनेंशियल्स विमेन के हाथ में होते हैं वो बहुत प्रॉस्पर करते हैं, क्योंकि विमेन ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग ऑल्सो जुडिशियसली एंड सेविंग आउट ऑफ दैट स्पेंडिंग ऑल्सो। सो आई डोंट थिंक सो दिस स्मॉल लिटिल एक्सपेंडिचर कैन एनी वे come in between the role of homemaker being called a salaried employed. बट लाइक पूजा जी से मुझे एक हमेशा से ये क्वेश्चन आता है कि वाई इज़ इट दैट हम वुमेन अगर अपने किसी भी लग्जरी या जो फैमिली की यूटिलिटी नहीं है बट उसके अलावा अपने सिर्फ पर्सनल नीड्स के ऊपर खर्च करने में हमें गिल्टी क्यों फील करवाया जाता है? हाँ, बिकॉज और उसके लिए हमें क्यों हमेशा एक वो एडेड फंड नहीं दिया जाता कि जिसको बिना आंसरेबल हुए हम खर्च कर सकें? मेरे ख्याल से पूजा इटसेल्फ हैज गिवन द आंसर अपने पहले उसमें कि मटेरियलिस्टिक नहीं हो जाएं हम लोग। सो आई थिंक इट्स अ बोथ द जेंडर साइड कि अगर आप मुझे नहीं देंगे तो आप तो हो ही गए हैं मटेरियलिस्टिक। अगर हम ऐसे देखें तो इफ़ यू डोंट आस्क, if you don't fight for your own thing, then you will be always in a survival code. You will be always in a one of the situation where you always have a guilt into that कि मैंने आज ये खरीद लिया या मैंने ज़्यादा ले लिया या मैं अपने ऊपर कुछ किया। तो जब भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस करती हूँ तो हमेशा बैक ऑन द माइंड लगता है अच्छा मैंने शायद ज़्यादा कर लिया, शायद मुझे अभी मेरे डॉटर के लिए करना था या मेरे फैमिली के लिए करना था। वो इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे पहले दिन से ही बताया गया कि यू आर नॉट इक्वल, यू आर बिकॉज यू आर अ वुमन and you will be emotionally what should I say, you are emotional and that's what your beauty of the woman is, right? but उसका emotion के अंदर हम emotional जो फुलनेस जो आ जाती है कि नहीं सिर्फ मैं फैमिली के लिए करूं और अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचूं। सो यू हैव टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड व्हेन यू स्पेंड मनी ऑन यू डोंट थिंक अबाउट इट इज़ कि इट्स मोर एंड हाई। टेकिंग फ्रॉम दैट मतलब मुझे लगता है स्पेशली इफ God forbid marriage fails, if the husband is no more. Exactly. I think idealism एक तरफ है, but like you said, at that particular time आपको you feel like an emotional fool, especially अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, so then you are completely dependent on the family to raise your kids. और अगर separation है तो you really are resourceless and you are on the streets on your own and you really have to start from scratch. जबकि मतलब आपने अपने 20 साल 25 साल उस फैमिली को ऑलमोस्ट 9-10 घंटे वर्किंग आवर्स उस परिवार को दिए हैं। सो आई थिंक देयर इज अ मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट टू इट। पहले आई थिंक जैसे परिवारों में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गर्ल एंड द रिस्पेक्ट फॉर द गर्ल वाज देयर और उसकी जिम्मेवारी वो परिवार महसूस करते थे। That's what I said. Nowadays I think कहीं ना कहीं as a society the family dynamics are changed. Yes. And that's what I said. देखिए education again I'll say one thing, education plays a very important role. If you educate a girl
you actually give her the power or strength to fight for herself, be it at the age of 20 years, be it at the age of 40 years. Secondly, what I feel is girls out there are not aware of the legal rights. The legal system of the country ensures enough assurance और बेनिफिट टू द गर्ल इन केस सच काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेज. जैसे आपने बोला कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसने ज़िंदगी भर में जो कमाया होगा, कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया होगा, शी इज़ द क्लेमेंट नंबर 1 ऑफ द प्रॉपर्टी और ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच इज़ बीइंग डन बाय द हस्बैंड. अगर मेरे हस्बैंड एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा हैं और उनकी डेथ हो जाती है तो जो उनका हिस्सा है वो हिस्सा मेरे को मिलेगा. तो अवेयरनेस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. और ये दूसरे रिलीजन में आते हैं वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंडर गवर्न होते हैं, उनको भी शेयर मिलता है. सो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ योर राइट्स कि इन केस God forbidden some unforeseen circumstances arise, then what are your rights? And I again and again emphasize education is the only way to empowerment. Money for me has never been a reason for transacting the emotions or weighing the emotions in terms of monetary gains. No, I'm sure that we all agree कि the love or the compassion, the care that a woman brings to a family is what holds the family together, है ना. लेकिन I think in the changes, that's my view, in the changing scenario, one woman should not be guilty about their own dreams and desires. Agree. जो as a society हमें हमेशा feel करवाया जाता है. And also having a share of money in your own hand, whether it's आपके पेरेंट्स की आपको ट्रीटमेंट करवानी है, उसके लिए भी अगेन आपको अपने हस्बैंड से, इफ इट्स अ बिग चंक ऑफ मनी, आपको हस्बैंड से या उनसे पूछना पड़ेगा. Even why should it be? even as the law says, yes, you have full rights on your property, in your husband's property or whatever he's earned. But I say let's assume in a that you get after a legal battle because In case they refuse to give, then yes. And so and then another look at it into a different prospect. If it is you reach into such a age, and your children are already also independent now, right? Now again there is a different viewpoint. Now children will always look at, okay, she is my mother. Again emotions and everything comes into the picture. Is okay, ये तो मम्मा ही तो है, मम्मा के लिए तो क्या, मम्मा you have a house, everything I have given, okay fine. But it's not like that, right? As the government says, or as per our law says, yes, we have all children, and the lady, everybody has an equivalent part, whether it's a girl, boy, child, everybody has an equivalent. But again, if you reach into such a age where you are in a 50s or in a 60s and you have given everything to your family, and your husband is no more, and you need a financial, you need sometimes money, and now your children are now you're dependent on your children, because you have to go back and ask them, I need money because I want get there, and then always dependent on them. So again I have to go back, and that's what is important. It's, yes, education is important, but it's all about the the system, the value system in the family. The men has to lead. So why men is too afraid about that, to giving, instead of afraid, the men has to take it up the next level of charge. Okay, let's support with her, start giving something for her own, where she can own that value, or whether it is a money, value, land, whatever you say, but that value has to be her own. So the difference actually जो मुझे समझ आया ये है कि I think कि money plays an important role, but it should not come in tits and bits in the form of salary, क्योंकि वहाँ आप कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम को इरोड कर देंगे. हम आगे जब बच्चे बड़े होंगे और वो ये देखेंगे कि माँ ये जो मेरा केयर कर रही है ये पैसे के लिए कर रही है. जैसे एक किस्सा है, इफ़ आई लाइक टू शेयर इट है. एक दिन एक बच्चा अपनी मदर से कहता है, वो कमाने लग जाता है कि मैं, आपने जो भी मेरे लिए किया है ना, मैं उसका रीपे करना चाहता हूँ, यू टेल मी व्हाट इज़ द कॉस्ट. तो वो मदर क्या करती है, जब वो रात को सो रहा होता है उसके बेड पे पानी डाल देती है, तो वो नेचुरली दूसरी साइड खिसक जाता है, वो दूसरी साइड पे डाल देती है. वो फिर बीच में आ जाता है, वो वहाँ भी डाल देती है. जब वो पूरा बेड गीला हो जाता है, अपनी मम्मी से कहता है, आप क्या कर रहे हो ये, मतलब आपने पूरा बेड गीला. कहता है, बेटा मैं तेरे को एहसास दिला रही हूँ, जब तू छोटा था और मैं तेरे को लेकर गीले बेड पे सोती थी, तो वो पैसे से, कीमत से पूरा नहीं हो सकता.
तो इसीलिए सैलरी इज़ नॉट व्हाट मैटर्स। अगर आपको वुमेन को इंडिपेंडेंट करना है, उनको एजुकेट करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनको फैमिली मेम्बर्स को ये सिखाएं कि जो वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं दैट इज़ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। शी इज़ नॉट बाउंड टू डू दैट, एंड बीइंग द क्रक्स ऑफ द फैमिली, शी herself has to take this onus of teaching the children. Like you said, the social structure, मुझे यही लगता है कि जैसे ये सोशल स्ट्रक्चर में ही तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। Salary जॉब कैसे दोगे? डिस्क्रिप्शन और सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसकी राइट्स की बात कर रहे हैं कि आज की डेट में इफ़ आई रन द हाउस, व्हाई शुड आई नॉट गेट समथिंग as a fix, From as part of as the other part, family as we have income. when we run the house, we have a every time fixed expense. I need to run the house, this is my fixed expense to run the house, or my children are going school, so I have a fixed expense for that. If my drivers are there, so everybody has some kind of amount they are getting, but why woman is not getting? So जैसा कि आप देख सकते हैं 40 Women Let's Talk का यही पर्पस है, to put a spotlight on the topic, जिसके ऊपर में दो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ हैं, दो जनरेशन्स के और भी कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ हो सकते हैं। हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप तक इन मुद्दों को पहुंचाया जाए। आप ज़रूर इसके ऊपर में प्लीज़ सेंड इन योर कमेंट्स एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन इश्यूज़ लाइक दिस। वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम बैक एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।